हेलो बेटा, हम अपना स्टैट्स में अपना 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार डायग्राम्स एंड द पाई डायग्राम्स। देखो, डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर में, किसकी फॉर्म में? डायग्राम्स की फॉर्म में। और डायग्राम्स हमारे देखिए 3 तरह के आपको दिखाए हुए हैं, वो ये है। फर्स्ट वन इज जियोमेट्रिक फॉर्म, सेकेंड फ्रीक्वेंसी डायग्राम एंड थर्ड अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, या फिर हम इसको टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो हमारा क्या है? जियोमेट्रिक फॉर्म, जिसमें हम बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम स्टडी करेंगे, जो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 6, ये आपका चैप्टर नंबर 7 और ये आपका चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले जियो में बार डायग्राम स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, bar diagrams are those diagrams in which data are presented in the form of bar। और बार किस शेप के होते हैं? रेक्टेंगल शेप के। इनको हम कॉलम भी कहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जब कंप्यूटर में आप टेबल बनाते थे तो जो इस तरह के होते थे वो क्या होते थे? कॉलम। और जो इस तरह से बॉक्स लाइंस जाती थी वो क्या होती थी? रो। तो इसको रेक्टेंगल्स भी कह सकते हैं, बार्स भी कह सकते हैं और कॉलम भी इसको हम कह सकते हैं। तो आपको डायग्राम बनाना सीखना है। इसके आप फीचर्स हैं, एक तो इसके फीचर्स ध्यान से स्टडी करेंगे कि ये क्या क्या हैं। इसमें इन्होंने क्या कहा है? लेंथ और हाइट ऑफ द बार वो तो डिफरेंट हो सकती है, पर ब्रेड्थ आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ये चीज़ लंबाई तो आपकी कितनी भी चाहे, पर ये जो ब्रेड्थ है ना भाई, जितने का बार का आप एक में गैप लोगे वो आपका सब में सेम रहेगा। अब लेंथ तो किसी की इतनी हो, किसी की इससे ज़्यादा हो, चलेगी, पर ये जो ये ब्रेड्थ है ना, ये सेम होनी चाहिए। ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा? बार में आइदर भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हॉरिजेंटल फॉर्म में भी, वर्टिकल फॉर्म में भी। इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, इनके बीच का जो ये गैप होता है ना, ये इक्वल होता है। ठीक है। और ये एक दूसरे को टच नहीं करते। ये एक कॉमन बेस लाइन पे होते हैं, ये कॉमन एक बेस लाइन होती है जिसपे बनाए जाते हैं। ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं और ये अट्रैक्टिव होते हैं। इसमें हम शेड भी कर देते हैं, कलर्स भी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जिसमें हम किसी सिंगल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। बस आप इसकी इतनी डेफिनेशन कर सकते हैं, उसके बाद सीधा इसका क्वेश्चन। देखिए, आपको ईयर दिया हुआ है, आपको बर्थ रेट दिया हुआ है, आपको बार डायग्राम बनाना कैसे? डायग्राम में देखिए, मेन आपको ग्राफ्स बनाने हैं, जो आपका यहाँ से कवर होता है। 6 मार्क्स का कह सकते हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये लाइन लेंगे जिसको क्या नाम देंगे? एक्स एक्सिस। ये लाइन आपकी क्या होती है? वाई एक्सिस। ऊपर आप हेडिंग देंगे कि आप किस चीज़ का बना रहे हो? बर्थ रेट इन इंडिया। ये आप इस तरह से बना रहे हैं तो ये कौन सा है? वर्टिकल बार डायग्राम। और अगर मैं इस तरह से बनाऊंगी तो वो कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। ज़्यादातर हम प्रेफर कौन सा करते हैं? वर्टिकल। तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या है? बर्थ रेट। यहाँ पे आपका क्या आएगा? ईयर। जो ऊपर होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, जो नीचे होता है वो वाई एक्सिस पे आता है। अब देखो, इनके बीच का गैप आप देख सकते हो सेम है। ये जो बीच का गैप है ना, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इनके बीच का गैप क्या होता है? सेम। यहाँ पे आप गैप सेम लेंगे, यहाँ भी सेम सेम लेंगे। देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ग्राफ बनाने आते हैं ना। अब 1951 और 60 में वैल्यू कितनी है? 45। ऊपर ये नंबर्स लिखना ज़रूरी है, वरना इसके भी मार्क्स कटते हैं, आप जितना भी डाटा ले रहे हैं। और फिर आप इसको कलर से शेड भी कर सकते हैं। तो ये आपका बन के रेडी है बार डायग्राम। अब स्टूडेंट्स और मार्क्स, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल बोला हुआ है, पर हम बेसिकली वर्टिकल को ही फॉलो करते हैं। हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स एक्सिस वाला है वो यहाँ वाई एक्सिस पे आ जाएगा, जो वाई एक्सिस वाला है वो एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? और ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। बस फिर इसको ऐसे बना देना। उसके बाद आपको देखिए सेकंड में क्या कहा गया है? मेन आपको ग्राफ सीखने हैं, मल्टीपल बार डायग्राम्स, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा डाटा को लेके चलते हैं। जैसे एक ही साल में हम बर्थ रेट भी दिखा रहे हैं और डेथ रेट भी दिखा रहे हैं। देखो, इनके बीच में गैप तो रहेगा, 2 साल आपस में टच नहीं करेंगे, पर हाँ, ये जो दोनों इकट्ठे दिखा रहे हैं ये टच कर सकते हैं। जैसे 1931 और 40 में बर्थ रेट कितना है? इन दोनों को आप 2 ही कलर यूज़ करोगे और वो आपको यहाँ पे शो करना होगा, या कोई डिज़ाइन दोगे
बर्थ रेट वाले को एक कलर या कोई डिज़ाइन दे दोगे, डेथ रेट वाले को एक, ताकि हम देखते ही समझ जाएं कि भाई जो ये वाला कलर है ये बर्थ रेट का है और ये वाला कलर है ये डेथ रेट का है। ऊपर आप लिखोगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया, कब से कब तक है और किस उसमें है, 1000 में है, लाख में है। यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट और यहाँ पे ईयर। मल्टीपल में आपने दो एक साथ दिखाए, बर्थ रेट 46, डेथ रेट 36। ये तो एक दूसरे को टच करेंगे, पर जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा तो ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड कैसा होता है, देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आपको इसका बनाना है। इसमें आपके पास क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल। मल्टीपल में तो आपने अलग अलग दिखाया ना, सब डिवाइडेड में आपको दोनों को एक में ही दिखाना है, तो आपको इसके लिए इसका क्या करना होगा, टोटल। अगर क्वेश्चन में आपको टोटल गिवन नहीं होगा तो सब डिवाइडेड में पहले आप इनका टोटल करेंगे, एक ही बार में दोनों को दिखाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे क्या दिखाया कि जो ऑरेंज है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और जो लाइट येलोइश है ये आपका क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपका कितना है, 46, पहले आप 46 तक ले गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को दिखाने के लिए आप टोटल पे लेके जाओगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट का 64 बताना है। 64 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा ना, तो जो इसका टोटल है वहाँ तक लेके जाओगे, तो ये एरिया कितना हो गया, 64। नेक्स्ट के लिए आपको टोटल पे ड्रॉ करना होगा, पहले यहाँ तक लेके जाओ और फिर दूसरा यहाँ तक। अब नेक्स्ट में आपका पहला 49, पहले आप 49 तक लेके गए, उसके बाद आपका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपका टोटल का है पहले आप टोटल का ग्राफ बना दीजिए, फिर जो आपका फर्स्ट लाइन है आप उसको सब डिवाइडेड बीच में से बांट दीजिए। नीचे वाले पोर्शन में आप ये वाली वैल्यूज दिखाएंगे, ऊपर वाले पोर्शन में आप ये वाली वैल्यू दिखाएंगे। ये चीज़ दिखानी जरूरी है, किसको आप क्या ले रहे हैं, ऊपर हेडिंग देनी आपको ज़रूरी है, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना ज़रूरी है। सब डिवाइडेड के बाद आपका है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको दिखाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा ये क्या होते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं जब मैग्नीट्यूड क्या हो, हाई हो, मीन्स जब ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है ना तब हम परसेंटेज मेथड यूज़ करते हैं, वरना तो हम सिंपल बना सकते हैं। अब ये वैल्यू ज़्यादा है, इन वैल्यूज़ को किस में कन्वर्ट करना होगा, बनता ये सब डिवाइडेड की तरह ही है, बस इसको हम कन्वर्ट किस में कर देते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे परसेंटेज निकलेगी कैसे, फर्स्ट ईयर की निकालो, दिस डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, 822415 पाए में 4937006 मल्टीप्लाई 100। इसी तरह आप हर किसी की परसेंटेज निकाल सकते हो, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। वैल्यू बाय में टोटल मल्टीप्लाई 100, वैल्यू बाय में टोटल मल्टीप्लाई 100। अब देखो आपने परसेंटेज निकाल ली दोनों की, परसेंटेज के साथ में आपको क्या निकालना होगा, कोम्युलेटिव परसेंटेज। परसेंटेज के साथ में आपको क्या निकालना होगा, कोम्युलेटिव परसेंटेज। पहले आपका क्या है, क्योंकि 3 सेक्टर हो गए ना, यहाँ पे देखा जाए तो 3 सब डिवीजन होंगे, एक प्राइमरी सेक्टर का सब डिवीजन है, एक सेकेंडरी का, एक टेरिशरी का। तो प्राइमरी का तो है 16.6, प्राइमरी का तो आपने ले लिया 16.6, सेकेंडरी का कितना होगा 26.03। अब वही बात है, यहाँ से मेजर करना है, यहाँ से 26.03 कहाँ तक जाएगा वो मेरे को पहले इसमें प्लस करना होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा 42.69, तो 42.69 तक ये क्या हो गया 26.3। फिर इस तीसरे को प्लस किया तो मैं जहाँ टोटल पे पहुंची तो बचा हुआ क्या रह गया, ये सब डिवाइडेड की तरह ही है, इसमें हमारे 1, 2 और कितने पोर्शन है 3। पहले ये परसेंटेज पे गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, तो 3 सब डिवीजन आ गए। इसी तरह हमारा ये है, डेविएशन में कुछ नहीं होता, बस आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है। ये देखो नेगेटिव वैल्यू है ना, सिंपल बार डायग्राम बनेगा, बस उस नेगेटिव वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये होता है डेविएशन बार डायग्राम, जिसमें पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर है और नेगेटिव वैल्यू आपकी क्या है, नीचे है।
क्लियर है। फिर आपका है पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। ये एक सर्कल में डिवाइड किए जाते हैं वेरियस सेगमेंट को, तो इसे हम क्या कहते हैं, पाई डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, सर्कल में बांट देना। इसको एक इजी वे में करने का मैं आपको सीधा तरीका बताती हूँ। ये आपको परसेंटेज में ऑलरेडी दिया हुआ है। जब आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपको सिंपल परसेंटेज में डिवाइड करना है। देखो, आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, आपको ये पता है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है, आपका टोटल 360 डिग्री का होता है ना। अगर आपको सिंपल नंबर्स की फॉर्म में दिया होगा तो पहले आपको उसे किस में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में। अगर देखो, अगर मैं आपको फिर से बता रही हूँ, अगर नंबर्स हैं तो नंबर को पहले कन्वर्ट करोगे किस में, परसेंटेज में। परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री। डिग्री में आने के बाद हम सीधा क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्राम। अब परसेंटेज को डिग्री में करने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे क्या लगेगा, 100। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 से। आपकी जितनी भी वैल्यू है डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360, आपका डिग्री आ गया। बस अब आप इसका एस्टिमेट लेंगे। आपको ये पता है ये डिवीजन 90 डिग्री के होते हैं ना, तो एक एक करके लेते जाओ अपनी वैल्यू। सबसे पहले आप ये देखो कितना है आपका 58 पॉइंट, या आप पहले आप बड़ी बड़ी वैल्यू भी उठा सकते हो, जैसे कि ये आपका है 58.32। 50 ये 90 होता है इतना, 58.32 मुझे पता है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसके बीच में तो आप लिख दो 58.32, अंदाज़ा लेके चलो। ठीक है, इस लाइन को मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पहले छोटी छोटी वैल्यूज हम ले लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 91.44। अब ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 90 होता है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 91.44। आपको ये पता है कि वो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल जो सीधा जा रहा था वो 90 का था, पर मैंने 90 से थोड़ा सा आगे कर दिया तो वो आपका क्या आ गया, 91.44 आ गया। तो ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद 99। अब ये देखो, यहाँ से इतना पोर्शन तो 1 डिग्री का तो ये चला गया, वैसे ये होता है 90, तो 99 कहाँ होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा सा कम ज़्यादा होगा, कोई उसका इशू नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा 99 डिग्री। उसके बाद आपका क्या बचा, 65 और फिर आपका 46.8। तो आप देख सकते हो 50, आपको इसको अपने अकॉर्डिंग डिग्रीज में डिवाइड करना है। 58.32 आप इसमें चाहें तो आप डी का यूज़ भी कर सकते हैं। आप लोगों के घर पे डी होगा ना, जिसे हम प्रोटेक्टर कहते हैं, तो प्रोटेक्टर का यूज़ करके भी आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, 100 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई करके आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री को आपको किस में शो करना है, सर्कल में शो करना है। तो यहाँ तक ही आपके हो गए। अब आपको इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं, जो मैं एक बार समझा देती हूँ। इसकी एक्सरसाइज लर्न करनी है, जो कि बहुत ईजी है। थ्योरी आपको अंदर से लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सरसाइज में से ही कर सकते हो। MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ये शॉर्ट क्वेश्चंस। तो थ्योरी आप इसी में से लर्न कर लेंगे, आपकी कवर हो जाएगी। फिर हम आते हैं जो आपको यहाँ से करने हैं एसेंशियल्स। सिंपल है आपका ये पॉपुलेशन दी हुई है, ईयर दिया हुआ है, सिंपल बार डायग्राम बन जाएंगे आपके। इन्होंने कहा है गिव ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ये आपको करोड़ में दिया हुआ है। देखो, इन्होंने हमें 3 सालों का दिया हुआ है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का, तो इसको आप किस वे में बनाना चाहेंगे आपके ऊपर है। इन्होंने कहा डायग्रामेटिक फॉर्म, तो देखो वैसे तो वैल्यू ज़्यादा है, अब हम चाहें तो इसको परसेंटेज में भी बना सकते हैं। 3 सालों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, अब हम इसको चाहें तो सब डिवाइडेड में भी बना सकते हैं। आप इसको कोई भी डायग्राम की फॉर्म दे सकते हो। सिंपल बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है। मल्टीपल में आपको पता है ना, एक से ज़्यादा बार बनेंगे। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। मल्टीपल आपका आ गया, सर्कुलर आ गया। तो मैं आपको इसमें से पहले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देती हूँ एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए, बाकी हम लाइन वाइज करते रहेंगे। एक आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप एक 4th क्वेश्चन करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम का। उसके बाद आप लोग सब डिवाइडेड का 5th करेंगे। ओके, ये आपको परसेंटेज दी हुई है, इसमें आपको पाई डायग्राम बनाना है, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो अभी आपको हर तरह का मैं दे चुकी हूँ। इसमें देखिए
प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय अ डेविएशन बार डायग्राम शोइंग द डिफरेंस ऑफ सेल एंड कॉस्ट। देखो आपको डायग्राम में ये वैल्यू नहीं लेनी, आपको डायग्राम दिखाना है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉस्ट। सेल में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूंगी तो वो थर्ड कॉलम किस चीज का आ जाएगा, प्रॉफिट का। कैसे निकलेगा, इनको माइनस करके 115 माइनस 100, 140 माइनस 115। इसमें आपने डेविएशन बार डायग्राम बनाना है। ये तो एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और प्रॉफिट वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू माइनस की भी होंगी। तो ये आपका डेविएशन का हो गया 11th क्वेश्चन जो आपको करना है। स्टेटमेंट देख सकते हो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पाई चार्ट के लिए ये 7th क्वेश्चन दिया था, दिख रहा है ना आपको 7th क्वेश्चन। सब डिवाइडेड बार डायग्राम के लिए मैंने आपको ये 5th और मल्टीपल बार डायग्राम के लिए मैंने आपको ये 4th क्वेश्चन दिया है और सिंपल बार डायग्राम के लिए मैंने आपको करने के लिए अभी 1st क्वेश्चन दिया है। और ये एक्सरसाइज में आपको ये सोल्व क्वेश्चन तो करना ही है। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। थैंक यू।